अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो चीज बेटा निकालने हैं। आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बाउंडेडनेस है। बाउंडेडनेस क्या है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। हम और कोई मेथड यूज नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में हमें रिजर्वेशन है, हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने बोला था बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पहले ही बेटा सिखाया कि हर किसी पार्ट में सिर्फ एक, हर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मेथड यूज करो, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिकॉज जब कोई मेथड रिपीटेडली करेंगे ना तो इसमें हमें रिवीजन होता है, हमें वो मुश्किल नहीं होता है। तो याद रखना बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है वो है 12, 15 एंड 21। मुझे इनका निकालना है एलसीएम भी और मुझे निकालना है एचसीएफ भी। मुझे इन दोनों पार्ट्स का निकालना है एलसीएम और मुझे इन दोनों पार्ट्स का निकालना है एचसीएफ। तो मुझे इन तीनों नंबर्स का करना है एलसीएम और इन तीनों नंबर्स का करना है एचसीएफ। तो बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा पहले, अगर मैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो बेटा पहले 2 के साथ इसको होगा 2 6 R 12, तो एक बार फिर 2 के साथ आएगा तो 2 3 R 6, तो अब यहां पे 3 के साथ होगा तो 3 1 R 3। उसके बाद 15 के साथ होगा तो 15 के साथ करेंगे तो 3 के साथ होगा 3 5 R 15। उसके बाद 5 के साथ होगा 5 1 R 5। अब 21 की बारी, 21 को बेटा 3 के साथ होगा, हाँ इसको 3 के साथ होगा 3 7 R 21। अब इसको बेटा 7 के साथ होगा 7 1 R 7। तो मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर 12 इज इक्वल टू, ये है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 15 की बारी, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 21 की बारी, 21 क्या है? ये है 3, फिर मल्टीप्लिकेशन है 7। अब मैं लिखूंगा यहां पे, मुझे एलसीएम भी निकालना है इन तीन नंबर्स का और मुझे एचसीएफ भी निकालना है इन तीन नंबर्स का। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे एलसीएम ऑफ किसका? 12 कामा 15 कामा 21। जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो पहले मुझे तमाम सारे वो फैक्टर लिखने हैं जो तीनों में कॉमन है। ये वाला तीनों में कॉमन है तो मुझे पहले यही लिखना है। फिर उसके बाद वो फैक्टर्स लिखने हैं जो दो में कॉमन है। यहां पर दो में कॉमन कोई नहीं है। उसके बाद तमाम सारे फैक्टर लिखने हैं जो सिंगल है, वो है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसमें दूसरे में सिंगल है 5, तीसरे में सिंगल है 7। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 12 इंटू 35, 12 16 6 7 42 420। उसके बाद एचसीएफ लिखेंगे 12 का, 15 का और 21 का। जब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है वो फैक्टर लिखिए जो तीनों में कॉमन है। तीनों में जो कॉमन है वो है बेटा 3, तो इनका एचसीएफ मिलेगा 3। तो एलसीएम जो इन तीन फैक्टर्स, तीन नंबर्स का है वो है 420 और इनका एचसीएफ जो है वो है बेटा 3। तो उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड जो है वो है 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पार्ट में यूज होगा। इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज होगा? अगर आपको निकालना होता है एलसीएम प्राइम नंबर्स का, अगर आपको एलसीएम निकालना होता है प्राइम नंबर्स का, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट कीजिए, आपको एलसीएम मिलेगा।
एलसीएम का मतलब है, अगर आपको एलसीएम निकालना होता है प्राइम नंबर्स का, तो आप इन प्राइम नंबर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट करेंगे, आपको एलसीएम मिलेगा। और सिमिलरली अगर आपको एचसीएफ निकालना होता है प्राइम नंबर्स का, तो इनका एचसीएफ हमेशा और हमेशा 1 रहेगा। ये कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा बेटा, अगर प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, चाहे वो 10 प्राइम नंबर क्यों ना होगा, मुझे इनका एलसीएम निकालना होगा, मैं डायरेक्टली इन नंबर्स को प्रोडक्ट करूंगा, मुझे एलसीएम मिलेगा। और एचसीएफ जब निकालना होता है प्राइम नंबर्स का, तो इन प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा और हमेशा 1 रहेगा। ये कंसेप्ट यहां पे मैं यूज कर रहा हूं बेटा। फिर से मैं रिपीट करूंगा एक बार कि अगर एलसीएम निकालना होता है प्राइम नंबर्स का, तो आप लिखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो मिलेगा इनका एलसीएम। उसके बाद अगर एचसीएफ निकालना होता है प्राइम नंबर्स का, तो आप कीजिए बेटा डायरेक्ट इनका एचसीएफ 1 है। सिमिलरली यहां पे प्रोसेस 17 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं, तो एलसीएम मैं लिखूंगा बेटा 17 का, 23 का और 29 का। मुझे इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो बनेगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब आप इनका करेंगे ना, वो बनेगा 11339। उसके बाद मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए मुझे 17, यहां पे 23 और यहां पे 29, ये बेटा है ना प्राइम नंबर्स तीनों, तो इनको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिखेंगे एचसीएफ इनका 1 है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, और अगर प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है तो हमेशा और हमेशा 1 रहेगा। तो ये है बेटा तीनों प्राइम नंबर, एलसीएम निकालना होता है इनका प्रोडक्ट, और एचसीएफ निकालना होता है, ये 1 के बराबर होगा। अब हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। एट 9 and 25, 8, 9 and 25। याद रखना बेटा, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैं इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो यहां पे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करूंगा, तो ये बनेगा बेटा 2 4 आर 8, एक बार फिर 2 के साथ 2 2 आर 4, फिर एक बार फिर 2 के साथ 2 1 आर 2। उसके बाद 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये है बेटा 3 के साथ 3 3 आर 9, तो एक बार फिर 3 के साथ तो 3 1 आर 3। उसके बाद 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा, ये है 5, इसको 5 के साथ होगा, तो एक बार फिर 5, ये 1 के साथ होगा। तो अब मैं लिखूंगा बेटा यहां पे देयरफॉर, ये जो 8 है, 8 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद जो 9 है, 9 किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 25 है ना बेटा, 25 किसके बराबर है, 5 मल्टीप्लाई 5। अब मैं लिखूंगा यहां पे एलसीएम ऑफ 8, 9, 25, दैट इज इक्वल्स टू। अब इन तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, कोई नहीं है, इन तीनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब तमाम सारे वो फैक्टर लिखिए जो अनकॉमन है या सिंगल है, तो वो है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 5। तो ये बनेगा बेटा 1800। इनका प्रोडक्ट करके इसका आंसर आएगा 1800। उसके बाद एचसीएफ में निकालूंगा,
तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे 8, 9, 25। तो दैट इज इक्वल्स टू, ये बनेगा, इन तीनों में कॉमन कोई नहीं है, ये 1 है।